क्या आपके साथ भी मीशो पे ऐसे हो रहा है कि आप एक प्रोडक्ट चुनते हैं और उसका जो सेलिंग प्राइस है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये है, ठीक है। अब जैसे ही आप उसमें जो मीशो के पैनल में जीएसटी वगैरह ये सब भर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्ट का नेम वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, उसका वजन वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद जब आप शिपिंग चार्ज देखते हैं तो 200 का आपका प्रोडक्ट और शिपिंग चार्ज उस पर आ जाता है आपका 500 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। यहाँ तक कि कुछ सेलर्स ने तो कमेंट में मुझे ये तक बताया कि उनका जो शिपिंग चार्ज है वो 1000 रुपये तक गया है। मैंने खुद अपनी वीडियो में आपको लाइव दिखाया था कि मेरा एक जो कैटेगरी थी उसमें मेरा शिपिंग चार्ज 5000 रुपये गया था, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको लाइव दिखाया कि कैसे एक गलत कैटेगरी की सब कैटेगरी चुन के लिस्टिंग करनी चाहिए, तो उसमें मेरा 5000 शिपिंग चार्ज गया। अब इसी शिपिंग चार्ज को कैसे कम करना है, क्या वो ट्रिक्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर मैं आपको ये शिपिंग चार्ज जैसे दुश्मन से लड़ने का एक आसान तरीका ट्रिक बता दूं। एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी कैनवा ट्रिक, जिसके इस्तेमाल से आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपने मीशो के जो पैनल है, ठीक है, उसका जो सिस्टम है उसे आप चकमा दे सकते हैं और उसे सही शिपिंग चार्ज कैलकुलेट करने पर आप बिल्कुल मजबूर कर सकते हैं अपने हिसाब से। वीडियो में मैं आपको कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है ही नहीं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि आपको जो है क्या करना है, वो ट्रिक्स कौन सी है, टिप्स कौन सी है, जिससे आप शिपिंग चार्ज कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। जो शिपिंग चार्ज आपका प्रॉफिट खा जाता है उसके मुंह से वो प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं ई-कॉम वीरेश। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम की एक जड़ को समझते हैं, आखिर ये हो क्यों रहा है। मैं इसे सिस्टम के ग्लिच कहता हूं या सिस्टम की गड़बड़ी कहता हूं, इसे जो भी नाम दे लीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये मीशो का जो ऑटोमेटेड सिस्टम जो है अब बिल्कुल काम करना इसने बंद कर दिया है, ठीक है। पहले ये जो सिस्टम था ये काम करता था, अच्छा काम करता था, लेकिन आज की डेट में सिस्टम पुराना हो चुका है, जिसके हिसाब से मीशो जो है मन मर्जी मतलब शिपिंग चार्ज पहले पड़ा है। चाहे जिस किसी का प्रोडक्ट जो रुई के बराबर उसका जो है वजन हो, उसमें भी वो 150 रुपये, 200 रुपये शिपिंग चार्ज डाले पड़ा है, ठीक है। 150 रुपये का उसका वजन होगा, उसमें शिपिंग चार्ज ही वो 200 रुपये लगा देगा, तो सेलर्स को प्रॉफिट क्या होगा, खाक प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब मीशो ने एक नया ऑटोमेटेड सिस्टम लागू कर दिया जो कई सेलर्स के लिए पहली और बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। ऐसा माना जाता है कि ये एक एआई पावर्ड सिस्टम है जो आपके डाले गए वजन या डायमेंशंस पर 100% वर्क नहीं करता है। सेलर्स ने ये बताया है और मेरे कई लोगों से बात हुई है और मैंने खुद भी आप लोगों को ये चीज वीडियो में बता रखी है कि मीशो जो है आपका शिपिंग चार्ज वो तय करता है, वो आपकी इमेज को देख के तय करता है। जी हाँ, आपकी इमेज को देख के ही मीशो का जो एआई इंटेलिजेंस है वो अपने हिसाब से उसका शिपिंग चार्ज तय करता है। प्रोडक्ट कितना बड़ा, कितना भारी हो सकता है और उसी के आधार पर ये क्या करता है, आपका शिपिंग चार्ज तय कर देता है, जो अक्सर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट इसे मीडियन बेड का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि सिस्टम आपके कैटेगरी में लिस्टेड दूसरे प्रोडक्ट के एक वजन को अपना औसत वजन मान लेता है। मतलब जो भी आपकी कैटेगरी, आपके सिस्टम में जो भी कैटेगरी आपने पहले से अपलोड कर रखी है, वो उसी के आधार पे जो है आप जो भी नई लिस्टिंग करना चाहते हो उस इमेज के आधार पे ही वो उसमें से अपना वजन तय कर लेता है, ठीक है, अपना मतलब शिपिंग चार्ज तय कर लेता है। अब इसका नतीजा क्या होता है ये सोच कर देखिए। आपने एक बहुत ही हल्की 200 ग्राम की जो टी शर्ट है वो लिस्ट की, लेकिन सिस्टम क्या है, वो आपकी इमेज को देख के कंफ्यूज हो गया। शायद उसे ये लगा कि ये कोई भारी जैकेट है, या उसने उस कैटेगरी की भारी चीजों का औसत जो वजन होता है, ठीक है, एक एवरेज वजन जो होता है, वो आपकी टी शर्ट पे लगा दिया है। अब क्या हुआ, आपकी जो 200 ग्राम की टी शर्ट थी उस पर जो शिपिंग चार्ज उसने लगा दिया वो एक कंबल के बराबर लगा दिया, जितना भारी कंबल होता है, जिसका सीधा सीधा असर जो है आपकी सेल पर पड़ता है। एक कस्टमर जो है वो आपकी 250 रुपए की टी शर्ट अगर खरीदने आता है और उसे वो पसंद भी आती है, लेकिन जैसे ही वो पेमेंट पेज पर पहुंचता है तो उसे जो फाइनल प्राइस जो शो होता है वो शो होता है 450 रुपए, क्योंकि उसमें शिपिंग चार्ज है वही 200 रुपए जुड़ गया है। अब इस कंडीशन में आपका कस्टमर क्या करेगा, वो तुरंत कार्ट को छोड़कर चला जाएगा। और आप ये सोचते रह जाएंगे कि भाई मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्या मेरे प्रोडक्ट में कमी है, क्या मेरी लिस्टिंग में कमी है, या मेरी कीमत ज्यादा है। लेकिन जो असली विलेन है वो तो है आपका बढ़ा हुआ शिपिंग चार्ज, जो आपकी मेहनत पर पानी फेर रहा है।
लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हर सिस्टम की गड़बड़ी का एक इलाज भी होता है, ठीक है। जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि होता है, ठीक है। जहाँ गलत होता है वहाँ अच्छा भी होता है। तो हिंदुस्तान में जुगाड़ बहुत है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं यह वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मैं सीधे कैनवा पे जाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको कि एक प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा, उसमें हमारा कितना शिपिंग चार्ज आता है और उससे हम शिपिंग चार्ज को कितना कम कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल तरीके से जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे अपने शिपिंग चार्ज को बहुत कम से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम सिंपल से जाएंगे ऐड अ सिंगल कैटलॉग में। अब यहाँ पे हम एक प्लाजो लिस्ट करके देखेंगे कि उस पर हमारा शिपिंग चार्ज कितना लगता है। ऐड अ प्रोडक्ट इमेज, हम इमेज ले लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। ये एक इमेज ले लेते हैं, सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे। जिसे लिस्टिंग करनी नहीं आती है वो भी देख सकता है, उसे लिस्टिंग भी करनी आ जाएगी, ठीक है। इसमें मैं आपको बिल्कुल सब टाइटल वगैरह सब जनरेट करके दिखाऊंगा। 5% हमारा जीएसटी लगता है। HSN कोड इसका आ गया 6104। वेट मैं इसका डाल दूंगा 150 ग्राम। अब SKU ID मैं इसकी जो है अब ये सब कुछ जनरेट करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें फ़ोटो डालता हूँ, ये फ़ोटो डाल दिया मैंने। अब सिंपल सा मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट दूंगा इसे, ये प्रॉम्प्ट दे दिया, इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये मुझे सब टाइटल वगैरह सबको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। किस कलर का है, किस कलर का नहीं है, SKU ID उसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन SEO फ्रेंडली करके देगा। कीवर्ड्स मुझे बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ये मुझे देगा। नेवी ब्लू ये है, ठीक है। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले इसकी SKU ID हम कॉपी करेंगे। ये नेवी ब्लू रेयन का है, ये यहाँ डाल देते हैं। अब प्रोडक्ट नेम ले आते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट नेम ले आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हम साइज प्रॉम्प्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। मैं साइज जो है फ्री साइज रखूँगा, ठीक है। अब आया खेल। अब मैं इसका प्राइस रखूँगा, ये देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, इमेज को चेंज किया। मेरा शिपिंग चार्ज कितना आया, 54। अभी तक कितना आ रहा था, अभी तक कितना आ रहा था, 101 आ रहा था, 101 आ रहा था। मैं फिर से आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने प्रोडक्ट लिया, सेम मैंने इस पे ये सब कुछ डाल दिया। अब इस पे देखते हैं कितना आ रहा है हमारा, इस प्रोडक्ट पे इस पे शिपिंग चार्ज कितना आ रहा है, 101 रुपये, ठीक है। आपके सामने प्रैक्टिकल है, इस पे 101 रुपये आ रहा है। वहीं मैंने चेंज करके जब उसे इमेज को एडिट वगैरह किया, वहाँ मेरा आ रहा है 54, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपके सामने, आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है। 500 इंटू 500 का आपको पिक्सल का एक वो ले लेना है, एक मतलब फॉर्मेट लेना है। उस पर आपको इमेज को छोटा करके जो है लगा देना। उसके बाद आप जो भी आपकी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने मैंने किन ट्रिक्स को आजमाया है, ठीक है। आप भी इन्हीं ट्रिक्स को आजमा के जो है अपना शिपिंग चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कैनवा पे जाना है, आपकी जो भी इमेज है उसका बैकग्राउंड आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। 3-4 तरीके हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। इमेज जो मैंने पहले आपको बताया कि आपका 60% जो है जो कैनवा है उस पर आना चाहिए, जो ये फॉर्मेट है उस पर आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए। आप उसका साइज थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि आप एक फोटो तो डालोगे नहीं, ठीक है। 4 फोटो और भी डालोगे, 3 फोटोज और भी डालोगे, टोटल 4 फोटोज डालोगे, तो एक फोटो को थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। उसका रेजोल्यूशन वगैरह कम कर दीजिए, उसका साइज वगैरह कम करके देख लीजिएगा। ऐसे जब आप करेंगे तो आपका शिपिंग चार्ज है जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बहुत से लोग जो शिपिंग चार्ज के पीछे पड़े हुए थे भाई शिपिंग चार्ज कैसे कम कर सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आप पूरी इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस और ऐसे मतलब बहुत आराम से देखिएगा। वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रखी हैं कैसे शिपिंग चार्ज को कम करना है। और दोस्तों ये जो वाली ट्रिक है ना, ये 100% वर्क करती है। मैंने आपको दिखा दिया, लाइव करके दिखाया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने 2 प्रोडक्ट लिए थे, दोनों प्रोडक्ट दिए। देखिए मैंने एडिट कैटलॉग करता हूँ, ये देखिए पहला प्रोडक्ट ये है हमारा, इस पे हमारा लग रहा है 54। ये आपके सामने 54 लग रहा है। आपसे उससे पहले जो मैंने प्रोडक्ट किया था उस पे हमारा लग रहा था 101 शिपिंग चार्ज, ठीक है। तो 101 और कहाँ 54, लगभग आप सोच के देखिए
कि आधे आधे का अंतर आ गया है। इसका मतलब 50 रुपए हम चाहें तो अपने प्रॉफिट में ये ऐड कर सकते हैं। हमें 50 रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो न्यू सेलर बनना चाहते हैं या ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट करते रहिए, कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं लगभग सबकी कमेंट का आंसर देता हूँ, ठीक है। चाहे कोई छोटा कमेंट हो चाहे बड़ा कमेंट हो, जैसे मुझे समय मिलता है मैं उनके कमेंट का जरूर जवाब देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।